राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। पहलगाम में सुरक्षा चूक, सीज़फायर पर ट्रंप की तरफ से किए गए दावों की हकीकत और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। उन्होंने सरकार के सामने सवालों की एक लंबी फहरिस्त रखी। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन भी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने शुभकामनाएं भी एक्सपोज के जरिए दी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो सवाल उठा रहे हैं विजय जी सदन में, वो बड़े वाजिब सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि पहलगाम में एक्चुअली में जिन आतंकवादियों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया उनका क्या हुआ, सिक्योरिटी लैब्स जो थी उसका क्या हुआ। एक तो इंडिया टीवी की तरफ से और हम सबकी तरफ से भी खड़गे साहब को जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए, मुबारकबाद है। वो LOP भी हैं राज्यसभा में, मजबूत आवाज़ है हमारे देश की, तो उसके लिए बहुत बधाई। जो खड़गे साहब सवाल उठा रहे हैं वही सवाल पर तो सारी चर्चा हो रही है ना। इसको दूसरे तरीके से देखिए कि बजट सेशन जब खत्म हुआ उसके बाद से मानसून सेशन के बीच में इस देश में सबसे बड़ी घटना क्या हुई है? क्या घटना हुई है? पहलगाम सबसे बड़ी घटना है। पहलगाम देश की सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है, ऑपरेशन सिंदूर है, दो बड़ी घटनाएं, वो तो दोनों कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं उनको एक साथ जोड़ रहा हूं। तो क्या ये संसद की बात कर रहा हूं मैं, सरकार की नहीं, संसद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उस पर सबसे पहले चर्चा करे? इसमें कोई इफ एंड बट्स की बात ही नहीं है। और यदि सरकार चाहती, मैं समझता हूं जैसे समीर जी का विपक्ष के नेता से मैं कह रहा हूं, सरकार को पहले रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे, रक्षा मंत्री जी बोलते और पूरा रिपोर्ट रखते कि भाई ये स्टेटमेंट है सरकार का, रक्षा मंत्रालय का या विदेश मंत्रालय का या जो भी है, एक किया जाता। और इतनी बड़ी कामयाबी सरकार की और देश की है, सेना के शौर्य की है, तो प्रधानमंत्री जी जो बाहर बोले वो वहां पर बोल कर चले जाते हाउस में कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भाई मैं सारे देश को बधाई देना चाहता हूं, संसद को बधाई देना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य पर। तो बात ही खत्म हो जाती है और उसके बाद जो बहस करनी होती कर लेते। और वो किसी भी दिन बहस करेंगे, वो इशू वो के वही रहेंगे, जवाब भी वो के वही रहने वाले हैं। वो इसमें बड़ा काम ऐसा नहीं होने वाला। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, मुझे तो लगता है सर आज पहले दिन तो सेना के बधाई का प्रस्ताव पास होना चाहिए था सारी पार्टियों की तरफ से। सेना के शौर्य के बधाई का प्रस्ताव पास करते हैं, संसद को बधाई देके सेना के शौर्य के प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव पारित करके बधाई का देश भर में ये मैसेज जाता, इस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इसको क्यों डाल, ये कहना कि नहीं पहले दिन नहीं होनी चाहिए, पहले दिन क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे इसका जवाब दिया जाए। पहले दिन हंगामा ठीक नहीं है। नहीं, हंगामा तो इसलिए हो रहा है ना कि आप चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा करते तो कौन हंगामा करता? फिर आप कहते हैं कि ये चर्चा कर रहे फिर भी हंगामा कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, हंगामा इसलिए क्योंकि चर्चा नहीं है। JP नड्डा राज्यसभा में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि विपक्ष को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार भी चर्चा चाहती है। नहीं, देखिए ये ठीक उसी तरफ विजय जी बहस को ले जा रहे हैं जो विपक्ष चाहता है। पहले दिन चर्चा क्यों नहीं होगी? कहाँ लिखा हुआ है कि पहला दिन सदन का शुरू होगा तो आप किसी न किसी विषय पर ऐसी चर्चा करेंगे? अगर आप जानते हैं क्या होता है? नहीं, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ये है कि देश में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उस पर एडजर्नमेंट मोशन मूव करे। और संसद जो है, संसद है किस लिए? कि देश की सबसे महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा की जाए। लेकिन सर्वदलीय बैठक में अगर कल सारे मुद्दों पर चर्चा हुई तो क्या इस मुद्दे को लिस्टिंग करके प्रॉपर चर्चा का समय नहीं अलॉट हो सकता है? ये 1 महीने का पूरा सत्र चलने वाला है। क्या पहले ही दिन इस पर अगर चर्चा नहीं होगी? और जो आपने कहा मैं पूरी तरह सहमत हूं कि बाद में भी वही बात होगी, अभी भी वही बात होगी। तो आज के पहले दिन की चर्चा थी, सामान्य सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई, आज ये सदन चलता और विपक्ष कहता कि ये हमने शांति से सदन चलने दिया, इसके बावजूद कल की अगर लिस्टिंग नहीं हुई तो हम हंगामा करेंगे। ये भी तो हो सकता था ना। विपक्ष, और मैंने जो अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा, विपक्ष और सत्ता पक्ष चर्चा से ज्यादा
हमने कैसे किया वो कराना चाह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आप विपक्ष क्या चाह रहा है उसकी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये विपक्ष यही चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने चर्चा नहीं की, मतलब आप सदन में नहीं यकीन करते, आप मतलब कुछ ऑपरेशन सिंदूर में गड़बड़ हो गया। बेहतर तरीका तो ये था ना, जब सर्वदलीय बैठक हुई, बाकायदा किरण रिजिजू ने कहा, जेपी नड्डा ने कहा, उसके बाद आप सदन की चर्चा जो भी चल रही हो चलने देते और कहते कि इसकी हमें चर्चा चाहिए, इसका समय अलॉट कीजिए, तय कीजिए कितने दिन चर्चा होगी। और उन्होंने ये भी कहा है, किरण रिजिजू ने कहा कि जो 1 और 2 पार्टी वाले सांसद हैं, हम उनको भी समय देंगे, एक व्यवस्था निकालेंगे। एक तो ये समझिए बात, ये कोई एहसान कोई नहीं कर रहा। नहीं, पार्लियामेंट में एहसान सबका कहाँ है बोलने सर की बात नहीं, ये किरण रिजिजू कह रहे हैं एक को बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। पार्लियामेंट में हर एमपी की वॉइस है, हर एमपी को बोलने देंगे, पहली बात। दूसरी बात समझनी चाहिए कि कल सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष के सभी दलों ने इस बात पर जोर दिया था कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है। अब ये स्पीकर को, चेयरमैन को, और ये कहने के लिए होता है स्पीकर चेयरमैन, सरकार ही तय करती है कि भाई कब चर्चा करनी है, नहीं करनी है, तो सरकार इस पर आती। और मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जो सेना के शौर्य का जो हमारी कामयाबी है, इसको पहले दिन मनाने में क्या दिक्कत है, क्यों बाद में करना है? देश का सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत मुझे नहीं लगती है, तो फिर बात ही क्या है? फिर मैं यही कह रहा हूं कि इसमें पहले कोई दिन ही दिक्कत नहीं होना। लगती। लेकिन जब राहुल आप गांधी के आरोप अड़ने तो जैसा लेकिन दिख रहा है वही ना, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जिस तरह से पहले दिन से कितने जहाज गिरे, क्या हो गया, आप अड़ने जैसी स्थिति संसद की शुरुआत विपक्ष नहीं कर आरोप रहे। लगा रहा है हर्षवर्धन मेरी कि विपक्ष विपक्ष संसद का में मैं क्या आरोप कह रहा हूं, एक ही है। संसद भी उनकी बराबर है। विपक्ष का आरोप एक ही है। मणिपुर के मुद्दे पर भी ये कहा था कि विपक्ष को बोलने नहीं देते, फिर जाति जनगणना की बात आई तो उस मुद्दे पर भी ये कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं देते। मणिपुर पर फिर पूरी वक्फ चर्चा हुई और संशोधन राहुल बिल पर गांधी बात बिना आई तो सुने उसमें चले भी गए ये थे। कहा गया। तथ्य सुन लीजिए पहले, राहुल गांधी मणिपुर पर हुई चर्चा में खुद सुने नहीं, बिना सुने चले गए थे। ये नेता विपक्ष का व्यवहार है। आप किसी चीज सदन के चलने का कोई तो एक प्रोटोकॉल होगा ना, कोई तरीका होगा ना, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। मैं भी मानता हूं कि शुरू कर देना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप कहें ना, अगर ये नहीं अभी होगा तो इसके आगे हम नहीं चलने देंगे ये। और मुझे तो ये खतरनाक भी दिखता है, फिर पूरा सत्र चला जाएगा, फिर आप उसी जगह चले जाएंगे। मुझे तो ये भी चिंता दिखती है कि 8 कानून जो सरकार बनाने वाली है वो बिना किसी बड़ी चर्चा के हो जाएगा, क्योंकि उसको आप पारित करने से तो रोक नहीं पाएंगे। अच्छी बात तो एक यह तरह है से कि तो सदन संसद में का काम नहीं चर्चा होगा। हो ना हो, यहाँ कहानी कुर्सी की में चर्चा का पूरा समय मिलता है।